क्या हाल चाल है बच्चों? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट में बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था बैलेंस डाइट के बारे में। कल ऑलमोस्ट सारी बातें हो चुकी थी। कैलोरिक एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज बच्चों हमें पढ़ना है बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, जिसे हम बीएमआई भी कहते हैं। बीएमआई बच्चों वो टेक्निक होती है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हम बायोलॉजिकली फिट हैं या बायोलॉजिकली फिट नहीं है। इसके लिए बच्चों इंटरनेशनल लेवल पर एक फॉर्मूला बनाया गया है। बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट इन पाउंड, किसी पर्सन का वेट पाउंड में लिया जाए, अपॉन लेंथ इन इंच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 703। ये बच्चों इंटरनेशनल फॉर्मूला है बीएमआई का। लेकिन सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो एक्चुअली बीएमआई जो होता है वो वेट ऑफ द बॉडी एंड लेंथ ऑफ द बॉडी के बीच के रेशियो को कहते हैं। एक तरह से रिलेशनशिप है बिटवीन द बॉडी वेट एंड द बॉडी लेंथ। तो अगर इंटरनेशनल फॉर्मूला पूछा जाए बच्चों तो ये आपके सामने है। लेकिन जिपमर 2017 में पूछा गया था कि कैसे बीएमआई नापते हैं, तो सिंपल सी बात है, वेट अपॉन लेंथ। आप सिंपल सा फैक्टर ये याद रखो। अगर एक पाउंड की बात करें तो अलग अलग हिसाब से देखा जाए तो जनरली बच्चों 1 पाउंड इज इक्वल टू 452 ग्राम्स के आसपास होता है, यानी आधा किलोग्राम से थोड़ा सा कम। तो अब बताओ बच्चों, किसी पर्सन का अगर वेट पता है और उसकी लंबाई पता है तो बीएमआई निकाला जा सकता है। दैट इज अ रेशियो कह सकते हो। अगर इस तरीके से किसी पर्सन का बीएमआई बच्चों 18.9 से लेकर के 24.9 के बीच में आता है तो वो पर्सन नॉर्मल होता है। यानी अगर आपका बीएमआई 18.9 से 24.9 के बीच में है तो इसका मतलब बायोलॉजिकली आप बिल्कुल नॉर्मल है। अगर 25 से ज्यादा हो लेकिन 30 से कम हो, यानी मोर देन 25 अप टू 30 अगर बीएमआई की वैल्यू है तो इसका मतलब आप में मोटापा स्टार्ट हो चुका है। यानी अगर 25 से ज्यादा होने लगता है तो इसका मतलब आप मोटे होना शुरू हो चुके हो। लेकिन अगर किसी पर्सन का बीएमआई 30 या इससे ज्यादा हो चुका है तो फिर वो मोटा हो चुका है। इसका मतलब अब ये खतरे की घंटी आ चुकी है। इसीलिए बच्चों हर व्यक्ति को चाहिए कि अपना बीएमआई वो 18.9 से 24.9 के बीच में रखे। और अगर किसी पर्सन का बीएमआई बच्चों 18 से कम है तो वो अंडरवेट है, यानी वो भी बहुत दुबला पतला है। तो हमारे ख्याल से आप सारे बच्चों को बीएमआई के बारे में समझ में आ गया होगा कि बीएमआई क्या होता है। जिपमर 2017 का क्वेश्चन था बच्चों, याद रखना। नीट जो भी क्वेश्चन है वो सब कभी भी नीट में आ सकते हैं और इस तरीके से सारी बातें पता लगाई जा सकती हैं। बच्चों पूरे इंटरनेशनल साइंटिस्ट और इवन इंडिया के तमाम सारे डॉक्टरों ने मिलकर के एक बार केजीएमसी में बच्चों लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी बॉडी मास इंडेक्स और तमाम सारे न्यूट्रिशन पर। तो वहां पर डॉक्टरों ने किसी पर्सन के लिए कि वो बायोलॉजिकली फिट है या नहीं फिट है या उसका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, इसके लिए बच्चों उन्होंने एक बहुत बढ़िया बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया है, न्यू थ्योरी फॉर आइडियल वेट। ये इंटरनेशनल डॉक्टर्स, इंडिया के डॉक्टर्स, केजीएमसी में कॉन्फ्रेंस हुई तो बच्चों वहां पर आया तो उन्होंने बताया कि सबसे बढ़िया आसान तरीका यह है किसी पर्सन का वेट कितना होना चाहिए आइडियल वेट। तो जो पर्सन का भी आप निकालना चाह रहे हो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में, लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ दैट पर्सन माइनस 100 आप कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी उतने किलोग्राम उसका वेट होना चाहिए। तो अब आपके लिए बहुत आसान होगा कि किसी पर्सन को आप देखो तो आप बता सकते हो भैया आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए। कैसे? फर्स्ट से आपने उसकी लंबाई नापा सेंटीमीटर में, उसमें से माइनस किया 100, जो वैल्यू आई उतने किलोग्राम उसका बॉडी वेट होना चाहिए। जैसे मान लो हम अपनी बात करें तो हमारी लंबाई मान लो 170 सेंटीमीटर है, माइनस 100 हमारा आइडियल वेट कितना होना चाहिए बच्चों? 70 किलोग्राम। ये हमारा आइडियल वेट हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आप सब लोग अपना कर सकते हो। ध्यान रहे बच्चों, अपने माँ बाप को आप लोग जाकर बच्चों बता सकते हो कि उनका बीएमआई इस रेंज में होना चाहिए। और सबसे आसान तरीका दिस वन। बीएमआई जानने के बाद बच्चों ये एम्स का क्वेश्चन था। NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये कहाँ सिचुएटेड है? ये बच्चों हैदराबाद में है। हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी बच्चों, अब ये तेलंगाना की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बच्चों अमरावती हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके यहाँ एम्स से पूछा जा चुका है। तो हमारे ख्याल से बीएमआई क्या होता है ये भी समझ में आ गया, नई थ्योरी क्या है ये भी, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान रहे बच्चों, जब एम्स का एग्जाम होता था पहले तो ज्यादातर इंटरनेशनल नहीं नेशनल इंस्टीट्यूट पूछाते थे। तो नीट पे बच्चों ध्यान रखना ज्यादातर इंडियन इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जाएगा। ये हुआ बच्चों बीएमआई। एग, मुर्गी का अंडा हो या बर्ड्स का अंडे बच्चों, जो एग होता है उसमें लगभग वो सारे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं बच्चों जो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस लिए आवश्यक होते हैं। इसीलिए
कुछ बुक्स में बच्चों एग की जो फूड वैल्यू है वो 100% कही गई। कितने परसेंट कही गई बच्चों? 100%, क्योंकि एग में लगभग वो सारे के सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अंडा खाने से आपको फायदा हो सकता है। तो कल से लेकर आज तक बच्चों मैंने आपको बैलेंस डाइट के बारे में बताया और इसमें कई सारे क्वेश्चन बच्चों नीट में पूछे जा सकते हैं। अब बच्चों इसके आगे जब हम लोग फूड खाते हैं तो फूड क्या होता है मैंने कल बताया था, और उसका पहला निवाला आप जैसे बक्कल कैविटी में रखते हैं, फूड जैसे बक्कल कैविटी में आता है वैसे ही वहां पर सलाइवा एक्शन करना शुरू कर देता है। यानी फूड फर्स्ट कैरीड इन बक्कल कैविटी वेयर इट इज मिक्स्ड विद सलाइवा। सलाइवा बच्चों सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, और सलाइवरी ग्लैंड्स मैन में 3 पेयर्स पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं बच्चों? 3 पेयर्स, जबकि फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं। तो फूड सबसे पहले कहां लाया गया बच्चों? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में फूड किससे मिक्स होता है? सलाइवा। सलाइवा किससे सिक्रीट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से। ह्यूमन में कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है बच्चों? 3 पेयर्स, और फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होती है। मैं आगे बच्चों डिटेल बताऊंगा कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, उसमें किसमें एंजाइम ज्यादा होता है, किसमें म्यूकस ज्यादा हो, तो उसकी बातें। लेकिन अभी बच्चों यहां पर इसको पढ़ाने से पहले एक बात और बता दूं कि नेचर कितना सिस्टमेटिक काम करता है बच्चों। जितने एनिमल्स हैं फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमल्स, प्रोटोजोआ से मैमल्स तक, इतना पढ़ने के बाद आप समझ सकते हो बच्चों नेचर ने एक चीज सब में कॉमन रखी है। प्रोटोजोआ से लेकर मैमल्स तक सारे एनिमल्स में डाइजेशन में 4 बातें बड़ी कॉमन है। क्या क्या? सारे एनिमल्स सेम फूड खाते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, सभी लोग ये खाते हैं। उनके डाइजेशन का सेम बेसिक प्रोसेस होता है हाइड्रोलिटिस या हाइड्रोलिटिक प्रोसेस या हाइड्रोलिसिस। सेम मीडियम भी होता है, पहले एसिडिक मीडियम बाद में एल्कलाइन मीडियम, और ऑलमोस्ट सेम एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, लगभग वही एंजाइम। यानी सेम फूड, सेम मीडियम, सेम बेसिक प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड ऑलमोस्ट सेम एंजाइम। बस आपको मैंने उस दिन एक्सेप्शन बताया था कि इनवर्टिब्रेट में पेप्सिन और रेनिन नहीं पाया जाता। चलिए बच्चों, फूड आ गया बक्कल कैविटी में, वहां पर सिक्रीट हुआ सलाइवा, और सलाइवा सिक्रीट होती है बच्चों सलाइवरी ग्लैंड से, और सलाइवरी ग्लैंड बच्चों पर डे सिक्रीट करती हैं 1200 से लेकर के 1500 ml सलाइवा। तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बच्चों कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा में बच्चों एंजाइम्स भी ज्यादा हो सकता है, म्यूकस भी ज्यादा हो सकता है। अगर सलाइवा में एंजाइम ज्यादा होता है ऐसे सिक्रीशन को बच्चों सीरस सिक्रीशन कहते हैं, और अगर म्यूकस ज्यादा होता है ऐसे सिक्रीशन को म्यूकस सिक्रीशन कहा जाता है। आगे बच्चों जब मैं टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पढ़ाऊंगा डायग्राम बना करके, तो मैं आपको बताऊंगा किस सलाइवरी ग्लैंड में म्यूकस ज्यादा होता है और किस सलाइवरी ग्लैंड में एंजाइम ज्यादा होता है। अगर हम सलाइवा की बात करें बच्चों, लगभग 1200 से 1500 ml यानी लगभग 1.5 लीटर सलाइवा पर डे सिक्रीट होता है। इसमें अगर कंपोजिशन बात करें तो 99.5% केमिकल्स होते हैं, 99.5% वाटर और 0.5% केमिकल्स होता है। यानी सलाइवा में बच्चों बहुत ज्यादा वाटर होता है और बहुत कम केमिकल्स, और केमिकल्स में ज्यादातर एंजाइम्स होते हैं। बच्चों ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी जूसेस सिक्रीट होते हैं उन सारे जूसेस में सबसे ज्यादा पानी होता है, सबसे ज्यादा पानी होता है, लगभग 95%, 92%। पानी क्यों ज्यादा होता है उसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि वाटर हमारे शरीर के अंदर कुछ काम बहुत अच्छे से करता है। जैसे ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लगभग हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व करने की पावर रखता है। ये लार्ज मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। तो आज के बाद बच्चों भूलने की जरूरत नहीं है, पानी यूनिवर्सली हमारे जितने भी जूस सिक्रीट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा होता है। कारण बिकॉज ऑफ वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, इट प्रोवाइड्स लार्ज मीडियम फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम्स, और ये हमारे शरीर के टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। तो आज के बाद कहीं पर अगर पानी का बेसिक फंक्शन पूछा जाए तो ये 3-4 फंक्शन, और पानी बहुत सारे काम करता है। ये सारी बातें धीरे धीरे आपको और पता चल जाएंगी। अब बच्चों 0.5% केमिकल्स में ज्यादातर एंजाइम्स होते हैं, और भी केमिकल्स पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पाए जाते। अब बच्चों केमिकल्स एंजाइम्स के बारे में सबसे पहला एंजाइम जो सलाइवा में पाया जाता है उसका नाम है बच्चों सलाइवरी एमाइलेज। इसके कई नाम हैं, इसका दूसरा नाम अल्फा एमाइलेज भी है, इसका तीसरा नाम टाइलिन भी है, बहुत पॉपुलर नेम है। चौथा नाम बच्चों डायस्टेज भी है। ये जनरली ज्यादातर मैमल्स में पाया जाता है, लेकिन कुछ मैमल्स में नहीं भी पाया जाता, जैसे काउस, बफेलोस, लायन, टाइगर में नहीं पाया जाता। दूसरा एंजाइम बच्चों लाइसोजाइम, जिसे म्यूरामिडेज भी कहा जाता है। तुम्हारी एनसीईआरटी में बच्चों इन्हीं दोनों एंजाइम्स का जिक्र किया गया है, और भी होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। सलाइवरी एमाइलेज या अल्फा एमाइलेज या टाइलिन या डायस्टेज, किसी भी नाम से पूछा जाए आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये स्टार्च पर एक्शन करता है और इसको डाइजेस्ट करता है माल्टोज। माल्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर है और वो तुरंत एक सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, दैट्स कॉल्ड अल्फा डेक्सट्रोज। और ये सिंपल शुगर जो बक्कल कैविटी की कैपिलरीज होती है उसके अंदर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है।
यानी सबसे पहला एंजाइम सलाइवा का कौन सा है बच्चों? सैलिवरी एमाइलेज। ये सैलिवरी एमाइलेज किस पे एक्शन करता है? स्टार्च पर। और उसको किस में डाइज करता है? माल्टोज। और माल्टोज तुरंत कन्वर्ट हो जाता है बच्चों अल्फा डेक्सट्रोज और वो एब्सॉर्ब हो जाता है। बच्चों सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो केवल 30%, तुम्हारी एनसीईआरटी के हिसाब से 30% स्टार्च का डाइजेशन बक्कल कैविटी में होता है। बाकी डाइजेशन आगे धीरे धीरे होता चला जाता है। यहां से बच्चों का देखा तो सबसे पहले हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, मान लो पूछा जाए क्या डाइजेस्ट होता है तो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले शुरू होता है और ये केमिकल प्रोसेस होता है। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है बच्चों कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च या केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च started या initiated in buccal cavity by carbohydrate splitting enzyme salivary amylase। और वो सैलिवरी एमाइलेज के कितने नाम हैं ये सब आपके सामने। और तुम्हारी एनसीईआरटी के हिसाब से बच्चों बक्कल कैविटी में 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है और वो वहां पर एब्जॉर्ब ही हो जाता है अल्फा डेक्सट्रोज सिंपल शुगर आने के बाद। कुछ मेडिसिन भी बच्चों बक्कल कैविटी में एब्जॉर्ब होती है, एस्पिरिन एंड डिस्प्रिन। इतना समझ में आने के बाद बच्चों अब बाकी सारी चीजें हम आपको कल पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।